नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि टीकमगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है, तो तस्वीर थोड़ी अलग है। बारिश ने दस्तक तो मजबूत दी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिलसिला लगातार चलेगा या फिर बीच बीच में रुककर लोगों की परेशानी और किसानों की चिंता दोनों बढ़ाएगा। मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि अगले कुछ दिन टीकमगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि बारिश और उमस दोनों साथ साथ असर दिखा सकते हैं। पिछले 24 घंटों में जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई। औसतन करीब 1 इंच वर्षा हुई, जबकि बलदेवगढ़ तहसील सबसे ज्यादा भीगी, जहां करीब 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर और आसपास के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। चकरा तिराहा, सुभाषपुरम कॉलोनी, पुलिस कंट्रोल रूम और बंधान मोहल्ला जैसे क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कई जगह नालियां ओवरफ्लो हो गईं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल गया और लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। बारिश होने के बावजूद गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोपहर में बादलों के बीच धूप निकलने से अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी बारिश के साथ उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। यही कारण है कि सुबह और शाम मौसम सुहावना महसूस होता है, लेकिन दोपहर में चिपचिपी गर्मी फिर लौट आती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर बाद फिर से बादल सक्रिय हो सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है। अगले 3 से 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने के संकेत हैं। तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। जिन खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी चल रही थी, वहां मिट्टी में नमी बढ़ी है। हालांकि जिन खेतों में पानी जमा हो गया है, वहां अतिरिक्त पानी की निकासी पर ध्यान देना जरूरी होगा, ताकि सोयाबीन, उड़द और अन्य खरीफ फसलों को नुकसान न पहुंचे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस बार जुलाई में अब तक टीकमगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम बारिश हुई है। पिछले साल इसी अवधि तक औसतन करीब 19 इंच वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि इस बार अब तक लगभग 3 इंच बारिश ही हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16 इंच की कमी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में सक्रिय मानसूनी बादल इस कमी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन क्या अब टीकमगढ़ में लगातार अच्छी बारिश शुरू होने वाली है? क्या बुंदेलखंड के बाकी जिलों तक भी मानसून इसी तरह सक्रिय रहेगा? और अगले 48 से 72 घंटों में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है? इन सभी सवालों का विस्तृत विश्लेषण। अब बात करते हैं आगे की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर की। मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि टीकमगढ़ में बारिश का सिलसिला अभी समाप्त नहीं होने वाला, लेकिन यह लगातार मूसलाधार बारिश के रूप में नहीं,
बल्कि रुक रुक कर होने वाली वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मानसून की मुख्य धारा अब मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं लगातार बुंदेलखंड तक पहुंच रही हैं। यही नमी दोपहर और शाम के समय बादलों को दोबारा विकसित कर रही है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। सुबह मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर कम समय में तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान अब स्थानीय जलभराव पर रहेगा। पिछले 24 घंटों की बारिश के बाद कई नालियां और निचले इलाके पहले से ही पानी से भरे हुए हैं। यदि अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश होती रही तो शहर के वही इलाके फिर प्रभावित हो सकते हैं जहां हर वर्ष जल निकासी की समस्या सामने आती है। इसलिए तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। अब किसानों की बात करें। टीकमगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यह मौसम खरीफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण चरण है। जिन किसानों ने सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल और धान की बुवाई कर दी है, उनके लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। वहीं जिन किसानों ने अभी बुवाई शुरू नहीं की है, उनके लिए भी अगले कुछ दिन अनुकूल अवसर लेकर आ सकते हैं। हालांकि खेतों में लंबे समय तक पानी भरने न दें, क्योंकि जल भराव से पौधों की शुरुआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। एक अच्छी बात यह भी है कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बादलों और नमी के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार जुलाई की शुरुआत अभी भी पिछले वर्ष से काफी पीछे है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई का दूसरा सप्ताह बुंदेलखंड के लिए अधिक सक्रिय रह सकता है। यदि मानसूनी हवाओं का यही प्रवाह बना रहता है तो वर्षा की कमी धीरे धीरे कम होने लगेगी और जलाशयों, तालाबों तथा खेतों में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी। अगले 2 से 3 दिनों का निष्कर्ष साफ है। टीकमगढ़ में मौसम पूरी तरह मानसूनी बना रहेगा। बीच बीच में धूप निकलेगी, लेकिन उसके बाद फिर बादल सक्रिय हो सकते हैं। गरज चमक, तेज हवा और रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में पहले से जल भराव है, वहां अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी, जबकि किसानों के लिए यह सप्ताह खरीफ फसलों की बढ़वार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप टीकमगढ़ या आसपास के किसी गांव या कस्बे से हैं, तो कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम और वहां की बारिश की स्थिति जरूर बताइए। आपके स्थानीय अपडेट से दूसरे दर्शकों को भी अपने आसपास के मौसम का सही अंदाजा मिल सकेगा।